मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अली अब्बास साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपने मुझे हुक्म फरमाया मैं आपकी दावत पर इंतज़ामिया और आप जितने अहले मोहल्ला हैं आपकी मोहब्बतों पे यहाँ पे हाज़िर हूँ। और यहाँ मुझे ये भी ख़बर मिली है कि अल्लामा अली अब्बास साहब जा रहे हैं और अल्लामा जावेद रिजवी साहब आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं। माशाअल्लाह अल्लामा जावेद रिजवी साहब से भी चलो इस बहाने मुलाकात हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। और गुजरहान के अंदर माशाअल्लाह आगे मेरी हाज़िरी भी होनी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। आप जो बुजुर्ग बच्चे जवान इतनी देर से बैठे हुए हैं, मैं आपके ज़ौक़ को दाद पेश करता हूँ। तकरीर करनी बहु औखी, नात कलाम पढ़ना भी औखा, को आसान काम नहीं। और जैसे मेरे भाई ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं मुझसे, इनका एक अपना हुस्न ज़न है मोहतरम जनाब मौसम ज़ियाई साहब, तो मैं एक अदना सा आदमी हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और जो आपने कहा अल्लाह करे वो हो जाए। हुजूर के मिलाद की महफिल है, किसी वक्त भी मकबूलियत की घड़ी है ना जी। और जो कुर्रा और उलमा बैठे, मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। अब देखे आप इतनी देर से जाग रहे हैं, सालाना महफिल मिलाद है, खर्चा किया है, लंगर भी है, तो आप वैसे तो नहीं आए, दाएं बाएं से कोई चल के आया होगा। और इस इलाका में इस वक्त बाहर बंदा नया बंदा है तो उसे घर से निकलते हुए भी डर लगता है, कोई चीता ना हमला कर दे, कोई रिछ ना हमला कर दे। बात सच है ना, आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो माशाल्लाह ये आपका ज़ौक़ है किबला कारी साहब, तो ये आपका शौक है, अल्लाह इसको मजीद बरकतें अता फरमाए। तो मेरी तबीयत में है कि वक्त ज़ाया किए बगैर मदीना शरीफ चलते हैं। सुभान अल्लाह, आप जो कह रहे हैं माशाल्लाह कहें, लेकिन जो चुप बैठे हैं वो क्या घर जाके घर वालों से बातें करेंगे, कल दोस्तों से बातें करेंगे तो तब जुबान चलाएंगे। जो चुप है वो भी कहना सुभान अल्लाह। ये बच्चों की आवाज बड़ों की आवाज में दब जानी चाहिए, फिर कहिए सुभान अल्लाह। बुजुर्ग बैठे हो 20-30 साल 40 साल ने, बड़े बड़े बुजुर्ग टेक ला के भी कोई बैठे हैं माशाल्लाह, थके ना जी, उम्र है ना। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों। हुजूर की महफिल अदब से बैठो, होशियार होके बैठो। जेड़े बुजुर्ग टेका लावन छुट्टी, तुसी कम अज कम है जड़ा कोई थोड़े जे चंद मिनट में तुहाडे नाल गल्लां करनी है। तकरीर ते अल्लामा जावेद रिजवी सब कर छड़ी, भाई यही तकरीर होती है, यही पैगाम होता है, और क्या होता है। अल्लामा अली अब्बास साहब जा रहे हैं, आप इनको अलविदा ऐसे तरीके से करें कि ये पूरी जिंदगी याद रखें। एक आलिम दीन जब जाए तो उसकी ऐसी खिदमत और ऐसी इज्जत होनी चाहिए कि ये यहाँ मेला कठेला नहीं करते रहे, बच्चों को कुरान पढ़ाते रहे, आपको कुरान और सुन्नत सिखाते रहे। और अब जावेद रिजवी साहब आए हैं तो उनके साथ आपका सलूक ऐसा होना चाहिए कि वो जब तक यहाँ रहे खुश रहे। तो जड़े आए लंगर बसते उन्होंने छुट्टी जी, हाफिज़ अदनान साहब यही गल है। ते जड़े आए शुगल तमाशे वास्ते उन्होंने भी छुट्टी। आया कोई नहीं इस काम वास्ते, तुसीं सारे नेक लोगो, पर जड़ा खालिस अल्लाह दी रजा वास्ते आया कि अल्लाह मेरी हाजरी कबूल फरमाए ते गुनाह बख्शे जावन, बाकी चुप रहन ते ओ मेरा भरा मेरे नाल उच्ची बोल के पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। कुछ चस नहीं आई, कुछ लोग जो चुप ने उन्होंने वजह थी, भाई चुप नहीं रहना किसे। सल्लल्लाहु अलैका या इस ज़ौक़ नाल कलाम पढ़ना है, कोई वेखे ना वेखे मदीने तो सोना वेख रहा है। हाँ आ गए मुस्तफ़ा आ गए
आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए, आ गए। हाँ कैसे आए अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया। ये जो खिता है ना पोठवार का, ये अल्लामा जावेद रिजवी साहब जानते जो इनका इलाका है, और ये अल्लामा अली अब्बास साहब का इलाका। बड़े ज़ौक़ वाले लोग हैं, वहाँ ऐसे कलाम पढ़े जाए लेकिन यानी लोगों को वजद आ जाता है। तो मैं यहाँ आता रहता हूँ अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब के पास, ये बाबा लाल शाह साहब के मज़ार के ऊपर दाएं बाएं नीचे, तो यहाँ मरी वालों का ज़ौक़ भी कम नहीं है। एक कैमरा लग माशाल्लाह, फिर जिथे वीडियो जावे लग पता जावे जी के मरी के दीवाने बोल रहे हैं आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए। कैसे आए अरबी सुल्तान आया, सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया। उच्चिया निविया दे वेखो फर्क मीठा आया, आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए। हाँ कैडा सोना माही है, आपकी मोहब्बत है तो मैं आपको सुनाऊंगा। दो जगहों तो मैं तकरीर करके आऊं, रबीउल अव्वल का महीना है, उलमा को पता है गला चलता है तो क्या होता है। कैडा सोना माही है, कैडा सोना माही है, नाले साडे दुख वंडदा, नाले अरशां दा राही है। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। इमामुल अंबिया शब असरा के दूल्हा, कायदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों, तकरीबन 1450 साल गुजरने को है। नबी पैदा हुए मक्का में 12 रबीउल अव्वल को। जब रात जा रही थी दिन आ रहा था, मेरा तुम्हारा नबी इस दुनिया में जलवागर हो रहा था। और कायनात का रब उस 12 रबीउल अव्वल के दिन मेरे तेरे नबी की विलादत को अपने कुरान में यूं बयान फरमाता है। आज लोग कहते हैं कि आमद मुस्तफ़ा का जिक्र कहाँ लिखा है, विलादत मुस्तफ़ा का जिक्र कहाँ लिखा है। हमने कहा आओ अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान पढ़ो। पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान, मेरे रब का कुरान। कायनात के रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अलबत्ता ताकीक अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया अहले ईमान पर। अल्लास लोगों पर नहीं, अल आलमीन सारे जहानों पर नहीं। जब रसूल बना के भेजा तो फरमाया कुलिया अय्युहन्नास इन्नी
जमीआ। ऐ हबीब आप कह दीजिए, ऐ क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। रसूल बन के आए तो सारे इंसानों के लिए, और जब रहमत का ताज सजा के आए, सूरह अंबिया पारा नंबर 17, अगर मैं कहूँ कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने ये लिखा, ताजदारे गोलड़ा का कलाम पढ़ो, आप झूम के सुबहान अल्लाह कहते हो, लेकिन ऐ सुन्नियों याद रखो, जब नबी की शान में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो ज़ौक़ भी सबसे आला होना चाहिए। कायनात का रब मेरे तेरे नबी की आमद और विलादत का जिक्र पारा नंबर 17 में यूं करता है, व मैं इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है, जहानों के लिए, कुल जहानों के लिए। और ये फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बात समझाना चाहता हूँ वो समझनी है आपने। जिन जिन अल्फाज के साथ जुबान जो बैठे हो, स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, हाथ खड़ा करो जरा, माशाअल्लाह। ये बाकी ना पढ़ने सारे जड़े 8, 10, 15 साल में बैठे हो, सारे हाथ खड़ा करो जो स्कूलों में पढ़ रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, माशाअल्लाह। ऐसे बात नीचे कर लो। अब जो मैं हवाला दे रहा हूं उसे याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि हुजूर की आमद का जिक्र कहां लिखा है? कुरान में। अब अल्लाह ने अपनी शान रबूबियत का जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब ने बोलना है रब्बिल, सारे खबियों पर से आवाज घट आई, रब्बिल, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अब दुनिया के किसी मौलवी, खतीब, आलिम, मुफ्ती, शेखुल हदीस से पूछो कि तुम हमें कहते हो जी हुजूर की शान दायरे के अंदर रह के बयान करो, दायरा तुम हमें बताओ। रब ने अपनी शान रबूबियत को जिन अल्फाज के साथ बयान फरमाया, मैं आलमीन का रब हूं। मरी वालों पैदा करने वाले रब की कसम, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक ऐसे अंबिया आए, हाथ में लोहे को मोम बना देते हैं, आग में जाएं तो आग गुलजार बन जाए, बरस का मरीज आए हाथ लगाएं तो अल्लाह शिफा दे दे, मुर्दे सामने पड़े हैं हुक्म इशारा करें तो मुर्दे जिंदा हो जाएं। जी तवज्जो है ना सबकी? और अगर समुंदर को इशारा करें तो वो रास्ता भी दे दे। लेकिन रब ने कुल जहानों के लिए जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख या कमो बेश अंबिया और मुरसलीन रब ने भेजे लोगों की हिदायत के लिए। लेकिन ये डिग्री जिसे अता की वो मेरा और तुम्हारा नबी है। फिर क्यों ना कहें आ गए मुस्तफा, आ गए फरमाया मेरे हबीब मैं कुल जहानों का पालने वाला। गोया ये कहो तो कुल जहानों के लिए रहमत, यानी मैं कुल जहानों को पालता जाऊंगा, तू कुल जहानों को संभालता जा।
ऐ मेरे हबीब तुझे मैंने कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, लेकिन जब एहसान जितलाने की बारी आई तो रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने एहसान कुल जहानों पर फरमाया। जो मैं समझा के जाना चाहता हूँ अल्लाह का कुरान बतौर दलील पेश कर रहा हूँ, वो समझिए। ऐ मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, शम्मा रिसालत के परवानों, तौहीद के मतवालों, कायनात के रब ने फरमाया एहसान न सारे इंसानों पर करूंगा और एहसान न सारे जहानों पर करूंगा, एहसान सिर्फ मुसलमानों पर। या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया अगर सारे इंसानों पर एहसान जितलाओ तो सारे इंसानों में अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, उतबा और शेबा भी हैं, बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े मुर्तद, गुस्ताख, मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे झूठा नबी का दावा करने वाले। कायनात का रब फरमाता है इसलिए मैं एहसान न आलमीन पे जितलाऊंगा न सारे इंसानों पर जितलाऊंगा, एहसान सिर्फ मुसलमानों पर। अल्लाह सोनिया क्यों फरमाया? इसलिए तुमने देखा नहीं अगर कोई बंदा बंदे के साथ नेकी करे, कोई बंदा बंदे के साथ एहसान करे और वह बदले में शुक्रिया ना कहे, जज़ाकल्लाह ना कहे या उस नेकी को याद ना रखे, आपस में तुम ये कहते हो ये बंदा बड़ा नाशुक्रा है, ये बंदा बड़ा बेवफा है, ये बंदा एहसान फरामोश है, इसे पता ही नहीं कि मैंने इसके साथ नेकी की है, इसके साथ एहसान किया है, इसके साथ भलाई की है। अल्लाह फरमाता है तुम बंदों का ये मयार है, मैं तो कायनात बनाने वाला खालिक और राज़िक हूँ, इसलिए हबीब तुम्हें देकर एहसान जितला रहा हूँ। ऐ मोमिनो रब हो के जानता हूँ कि मेरी इस नेमत उज़्मा की कदर वही करेंगे जिनके दिल नूरे ईमान नूरे इस्लाम से जगमगा रहे होंगे। आ गए मुस्तफा, आ गए वाह बाग हलीमा दे, वाह बाग हलीमा दे, जिदी कच्ची कुल्ली विची लगे डेरे करीमा दे। आ गए सारे बोलो आ गए दावा यार दीवाने दा, दीवाने दा, दीवाने दा। सोन जहाँ पे आए यहीं पे रहने दे, अल्लाह सलामत रखे। दावा यार दीवाने दा, जोड़ विखा मैनो हसने ने देना ने दा। आ गए आरफ़े खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सरकार इसीलिए कहते हैं कदर नबी दा की जानने ए दुनियादार कमीने। कदर नबी दा जानन वाले सोगे विच नदी ने
और यहाँ पे उलमा बैठे हुए हैं, मैंने तब्दीली की है अल्फाज में और यूं कहा है कदर नबी दा एक ही जानन गंदे जिना दे सीने कदर नबी दा ए सुन्नी जानन पाक जिना दे सीने अल्लाह आपके ज़ौक़ की क्या बात है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए जरा। इसलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलामों, मेरे तुम्हारे नबी का मिलाद हुआ, मेरे तुम्हारे नबी की विलादत हुई तो खुशियां भी अहले ईमान ने बनाई। और उलमा बैठे, तवज्जो चाहूंगा, पूछिए मक्का में कितने मुसलमान थे? कहते ना लोग भाई खुशियां बनाई जाती, लेकिन जो ईमान वाले थे उन्होंने क्या किया? तवज्जो है, थके तो नहीं हो? तकरीर फजर वेले तक जारी रहे। माशाल्लाह को सुभान अल्लाह। घबराए ना, मैं थोड़ी जी तकरीर करनी, चंद मिनट और थोड़ा ज़ौक़ चेक कर रहे हैं। ज़ौक़ तो होना चाहिए ना माशाल्लाह। क्या बात है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइस कुबरा के अंदर नकल फरमाया, ए जेड़े जवान बैठे हो ते ओ जवान जिन्ना किबला कारी साहब नाल बड़ी मेहनत की थी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, नबी की मां सैयदा तय्यबा ताहिरा। एक बात आपने करनी है, मैं एक बात अर्ज करूंगा कि जिस अकीदत और मोहब्बत से आप मुझे सुन रहे हैं, जिस प्यार से सुन रहे हैं, यही आपकी तवज्जो और यही आपकी मोहब्बत मुझे चाहिए। चंद मिनट गुजरेंगे तो घड़ियां गुजरते हुए पता ही नहीं चलेगा। घड़ी 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 वल की वेखना है, दो घड़ियां सोने दे ना कर दे। मेरे तुम्हारे नबी की प्यारी मां सैयदा आमीना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मुख्तलिफ कुतब के अंदर इमाम अलवी ने सीरत अलविया में लिखा, और देवबंद मकबा फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन हैं मौलवी अशरफ अली थानवी, उन्होंने अपनी किताब नशरुत्तीब के अंदर भी नकल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उच्ची जरा, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरात गिरामी तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मेरी इंतहाई महबूब और पसंदीदा शख्सियत, और जिनसे तमाम अवाम अहले सुन्नत उलमा मशाइख दिल से मोहब्बत करते हैं, उस्ताजुल उलमा, यादगार असलाफ, आशिक रसूल, और जिनके शागिर्द हजारों की तादाद में इस वक्त हो चुके हैं, जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, पाकिस्तान, मरी, कश्मीर और दुनिया भर में दीन का डंका बजा रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान सियालवी साहब रहमत दामत बरकातहुमुल आलिया, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ माशाअल्लाह। और किबला इतनी उम्र गुजरने के बावजूद, सेहत अलील होने के बावजूद, यकीन जाने रात इतनी देर तक ऐसे सफर करके आप तक पहुंचते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको ऐसा मर्द दरवेश अता फरमाया। तो जो मेरी तरफ रखिए, अब ये जो सीरत निगारों ने किताबें लिखी हैं, सीरत हलबिया है इमाम सुयूती की खसाइस कुबरा, और बयानुल मिलादुन नबवी मुहद्दिस जोजी की है, इन सब ने लिखा है। और याद रखे उलमाए कराम और किबला उस्ताद मोहतरम आप भी तशरीफ ले आए कि ताजदारे गोलड़ा हुजूर सैयदना मेर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार वादी हमरा में आलम ख्वाब में सरकार को देखा, और कयामत तक मेहर अली होती रहेगी।
और ये फैज भी सियाल शरीफ का है कि ये ना सुभान अल्लाह किबला तशरीफ लाए तो तुसी ठंडे पै गए तो ज़ौक़ ते और ऊंचा होना चाहिए। हाँ उनको पता चले भाई कि हुजूर के दीवाने बैठे हुए हैं और मुझे भी पता चले कि मैं जागते हुए लोगों से बात कर रहा हूं। एक बार वादी हमरा में देखा और इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह वो मुहद्दिस वो मुफस्सिर वो हाफिज वो आलिम वो इमाम हैं कि जिन्होंने 70-72 बार से ज्यादा बाजुलमा ने 75 का लिखा जागती आंखों से मदीने वाले का दीदार किया। उन्होंने भी लिखा कि नबी की माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमीना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरे लाल की विलादत का वक्त करीब आया हर तरफ नूर ही नूर फैल गया, मशरिक व मगरिब रोशन हो गए। और फरमाती हैं 4 दराज कद बीबियां मेरे हुजरा में आती हैं, मैंने उनसे तारुफ पूछा आने वाली हो तुम कौन हो। एक बीबी ने आगे बढ़ के जवाब दिया ए आमीना मेरा नाम हव्वा है। दूसरी ने जवाब दिया मेरा नाम मरियम है, मैं ईसा रूहुल्लाह की माँ हूँ। तीसरी ने जवाब दिया मेरा नाम सारा है, मैं इब्राहिम की जोजा हूँ। चौथी ने जवाब दिया मेरा नाम आसिया है, मैं फिरौन की जोजा हूँ। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का अदब करने की वजह से, उनकी रखवाली और नगहबानी करने की वजह से अल्लाह ने मुझे दौलत ईमान से नवाजा था। ए अम्मा आमीना मैं भी आ गई हूँ। ऐ बीबियों तुम तो अपनी अपनी कब्रों में चली गई थी, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ। जवाब आया आमीना कायनात के रब ने हमें हुक्म दिया है, मेरा महबूब आ रहा है, आमीना के घर जाओ, मेरे महबूब का इस्तिकबाल भी करो और नबी की माँ आमीना को मुबारकबाद भी पेश करो और ये कहो आ गए मुस्तफा आ गए आ गए। किबला तशरीफ फरमाए बुजुर्गों की निगाह दुआ मिल जाए तो चाहिए क्या। फिर पढ़ने लगा हूं अरबे सुल्तान आया उच्चिया निविया दे वेखो फर्क मिटाण आया। आ गए आ गए आ गए आ गए। और सैयदा आमीना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तवज्जो हाजिर रहे जरा, मैं देख रहा हूं जैसे मोहब्बत से सुन रहे हो ऐसे ही सुनते रहना, इंशाअल्लाह चंद मिनटों में बात खत्म करने जा रहा हूं। मेरे महबूब की अम्मा जान सैयदा आमीना पाक फरमाती है मैंने उन बीबियों के साथ देखा हसीनो जमील औरतें हैं। ए आमीना आमीना ने फरमाया हव्वा ये कतारें किसकी हैं। फरमाया ए नबी की माँ ये जन्नत की हूरें आई। और सैयदा अम्मा बिना पाक फरमाती हैं जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे अंबिया बारी बारी आते रहे, मुझे आके मुबारकबाद पेश करते रहे। और जिब्रील फरिश्तों की बारात लेके आए, जैसा मेहमान ऐसा प्रोटोकॉल। अल्लामा अब्दुल रहमान सियालवी साहब जहाँ जाएं प्रोटोकॉल वैसा मिलेगा, मैं जहाँ जाऊँ प्रोटोकॉल वैसा मिलेगा। और अजर शेखुल इस्लाम हजरत इमामुल औलिया ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी जाएं प्रोटोकॉल वैसा मिलेगा। ताजदार गोलड़ा कहीं जाएं प्रोटोकॉल वैसा मिलेगा जैसी शख्सियत। रब ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब आ रहा है,
इस धरती पर मेरे महबूब से बढ़कर कोई भी नहीं है, ना किसी का ऐसा रुतबा है, ना ऐसा मकाम है। ऐ जिब्रील प्रोटोकॉल भी तू दे जाकर और फरिश्तों की बारात लेके जा, आसमानी फरिश्तों को साथ लेके जा। ऐ जिब्रील पता लगे कि नबियों का इमाम आ रहा है, इस्तिकबाल के लिए फरिश्तों का इमाम आसमान के नूरी मलाइका को लेके हाजिर खिदमत हो गया। आ गए आ गए। और मुहद्दिस जोजी ने कमाल कर दिया, फरमाते हैं सैयदा आमीना पाक फरमाती हैं जिब्रील ने मुझे शरबत का प्याला पेश किया। ए अम्मा आमीना, ये हुजूर के मिलाद की खुशी में नोश फरमाइए। हाय हाय। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ फरमाती है जब मैंने वो शरबत का प्याला पिया, दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, मुझको अंबर कस्तूरी से ज्यादा उससे खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो गया कि जिब्रील जन्नत से प्याला लेके आ जाए। मैंने कहा तुम समझे बात नहीं। उलमाए कराम बैठे हैं, जब गारे और में तवज्जो, मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहरा देते हुए जहां यारे गारे नबी ने अपनी एड़ी रखी हुई थी, मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों सांप ने डसा, बार बार डसा, लेकिन यारे गार ने पाँव ना उठाया। ये है इश्क मुस्तफ़ा, ये है महबूब से मोहब्बत करना और जिस्म को जुम्बश तक ना होने दी कि मेरे महबूब के आराम में खलल ना आ जाए। फरमाते हैं उस वक्त सिद्दीक़ अकबर को प्यास लगी, जब महबूब को कंधों पे उठाकर गारे सोर तक ले गए और जब प्यास लगी अर्ज की अल्लाह के महबूब नबी मेरे आका प्यास ने बड़ा सताया है, पानी का एहतमाम हो जाए। और सिद्दीक़ अकबर तो खुद नबी को अपने सदाकत वाले कंधों पे उठा के ले गए हैं और ये जानते हैं कि रास्ते में पानी का कोई चश्मा नहीं और जिस गार में मैं और मेरे महबूब नबी है यहाँ भी पानी का कोई चश्मा मौजूद नहीं, लेकिन डिमांड कर रहे हैं आका प्यास ने सताया है, पानी चाहिए। चूंकि सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है जो भी जगह हो, जो भी मकाम हो, जिस बात की भी तलब की जाए, अल्लाह ने नबी को कुल जहान का मालिक बनाया है। अल्लाह के इज़्न से नबी वो नेमत अता फरमा देते। और इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा कि हुजूर ने फरमाया ए अबू बकर इज़हब इला सदरिल गार, गार के दरमियान में चले जाओ। सिद्दीक़ अकबर ने दौड़ लगा दी, ये नहीं कहा आका मैं पानी मांग रहा हूँ, प्याला नजर नहीं आ रहा, बर्तन नजर नहीं आ रहा और मुझे गार का हुक्म दिया जा रहा है, ए आका इस गार में पानी कहाँ से आएगा। नाना नबी ने फरमाया है, सिद्दीक़ अकबर ने हुक्म बजा लाया है और नबी की तामील की है। दौड़ते हुए गार के वस्त में पहुंचे, पानी नोश किया, वापस मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने पूछा ऐ मेरे प्यारे अबू बकर बताओ प्यास बुझा के आए हो, पानी नोश करके आए हो। अर्ज करते सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आका पानी तो पिया है लेकिन अजब पानी था मेरे महबूब आका, आज तक मैंने ऐसा पानी पिया ही नहीं। ए आका ये तो शहद से मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था और आका ऐसी खुशबू इससे आ रही थी, मैंने आज तक किसी फूल में किसी इत्र में ऐसी खुशबू ना देखी, मुझको अंबर में ऐसी खुशबू ना पाई। फरमाया अबू बकर जानते हो ये पानी आया कहां से है? या रसूल अल्लाह आप जानो, आपका खुदा
जाने। फरमाया अबू बकर जब तूने मुझे कंधों पे उठाया, गार तक पहुंचाया और प्यास ने तुझे सताया, रब ने जन्नत के सदर फरिश्ता को हुक्म दिया जिसकी जन्नत की नहर पे ड्यूटी लगी हुई है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की नहर का रुख गार की तरफ कर दो। अबू बकर ने मेरे नबी को उठा के गार तक पहुंचाया है। आज अबू बकर आम पानी ना पिए, जन्नत के चश्मे से अबू बकर को सैराब किया जाए। मैंने कहा जो यारे गारे नबी अपने कंधों पे महबूब को उठाकर गारे सोर तक ले जाए, उसके लिए जन्नत से चश्मा आ जाए। जिस माँ आमिना ने मेरे तेरे नबी को 9 माह अपने पेट में रखा और मोहब्बतों से पाला, उस माँ आमिना के लिए भी रब ने जिब्रील के जरिए प्याला जन्नत से भेज दिया। आ गए आ गए आ गए, सबकी आवाज आए आ गए। और फरमा दिए फिर मेरा लाल पैदा हुआ तो हर तरफ नूर फैल गया। अब तवज्जो दीजिए, आप उलमा से ये सुनते रहते हैं, जो मैं कहना चाहता हूं उस पर तवज्जो दें। फरमाती है फिर मेरे दिल में आया कि उठा के सीने से लगाओ। जब बेटा बेटी पैदा हो, माँ की फितरत है, ये माँ की ममता है। आप माँ नहीं बाप है। बाप बड़ी मोहब्बत करता है औलाद से। कोई पैमाना तुम्हारे पास मेरे पास नहीं कि किसी बाप की मोहब्बत को नापा जाए, मापा जाए, परखा जाए, लेकिन माँ की मोहब्बत जी, ये माँ की मोहब्बत है ना कि सफा मरवा के चक्कर लगाए गए, रब ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया जी। और आज सारे हाजी वहां जाके दौड़ते हैं, देवबंद, अहले हदीस, शिया, आले सुन्नत, उलमा बैठे, मैं मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूं। इनसे पूछिए सबसे, क्यों दौड़े लगाते हो? हमें कहते नबी एक बार पैदा हो गए, बार बार मिलाद क्यों मनाते हो? भाई सैयदा हाजरा एक बार दौड़ी सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, बात खत्म। तुम हर साल जाके क्यों दौड़ते हो? कहते जी अल्लाह ने ना अपनी वलिया की याद को क़यामत तक बाकी रखना है। मैंने कहा जहां हाजिरा दौड़े, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कुरान है पारा नंबर 2 सूरह बकरा के बेशक सफा मरवा दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां हैं। ते मरी वाले तुसी मरी च बैठे हो, मरी थोड़े पहाड़ है। अल्लाह ने सफा मरवा को निशानी क्यों करार दिया? कहा यहाँ हाजिरा के कदम लगे। और किबला सियालवी साहब आपकी दुआ लेकर नौजवानों को अकीदा समझाना चाहता हूँ। शायद पहली बार ये बात सुने, ये तकरीर में नहीं की जाती, ना किताबों से मिलेगी, लेकिन अब तवज्जो दें। जहां सैयदा हाजिरा के कदम लगे, मौलाना कहते इस जगह की ताजीम करो और वो दिन बनाओ। अल्लामा अली अब्बास साहब वो दिन बनाओ, मौसम जी वो दिन बनाओ, हर साल बनाओ। और उम्रा करने जाओ तो 12 महीने बनाओ। और दुनिया के मौलवियों, मिलाद के मुनकिरों, चक्कर क्यों लगाते हो? कहते हैं वलिया के कदम लगे हैं। हमने कहा 1400 नहीं, हजारों बरस, 2, 2.5, 3 हजार साल गुजर गए। सैयदा हाजरा उस वक्त दौड़ी थी, आज दौड़े लगाकर उस याद को जिंदा किया जाता है, क्योंकि वो अल्लाह की निशानियों में से है। और पारा नंबर 17 फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा, उनका अदब व एहतराम करेगा, अल्लाह उसे दिल का तक़वा अता फरमाएगा। मौलाना जहां वलिया दौड़े उस जगह की याद 12 महीने करना जायज, वहां चक्कर लगाना जायज,
इबादत समझकर, अजमत समझकर, रिफअत समझकर, ताजीम समझकर, बरकत समझकर, तो क्या कहते हो, जहां हाजरा के कदम लगे वो जगह अजमत वाली है। और उस मक्का मदीना का क्या मकाम होगा जहां नबियों के सुल्तान की विलादत हुई, जहां मेरे आका के कदम लगे। और उस दिन की अजमत क्या होगी जिस दिन वो नबी दुनिया में तशरीफ। अगर ये दिन बनाए जाएंगे तो फिर वो दिन भी बनाया जाएगा। सो सारे दिनों का सरदार है जो 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन है। अगर ये दिन ना होता तो कोई दिन ना होता और कोई रात ना होती। तो इसलिए मेरे महबूब के गुलामों हम मिलाद बनाते हैं। और अल्लाह फरमाता है मैंने एहसान ही अहले ईमान पर फरमाया है। आप में से किसी के घर बेटा या बेटी पैदा हुआ हो और आपने देखा है कि इंडिया से कोई वहां खुशी बनाए, दूसरे गांव में बनाए नहीं, वही अहले खाना बनाते हैं जिनको अल्लाह बेटा बेटी अता करता है। क्यों? वो कहते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, जी कहते हैं ना। तो हम भी खुशी बनाकर कहते हैं ये हमारा नबी, ये हमारा नबी है। और अल्लाह ने एहसान ही अहले ईमान पर जितलाया। और पढ़े लिखे नौजवान हो, स्कूलों में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटियों में तुम्हें बरगलाया जाता है। एक अकली दलील याद रखो, 14 अगस्त 1947 इस्लामाबाद कौमी असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर, आजाद कश्मीर असम्बली के अंदर योम पाकिस्तान बनाया जाता है। योम कायद भी, योम इकबाल भी। और 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मैं नाम नहीं लेता, हर मसलक के उलमा, मौलाना साहिबान सारे जमा होते हैं। बैनर, पोस्टर, इश्तिहार, स्टेज, किस्म किस्म के खाने, झंडियां, माइक, साउंड सिस्टम। कदे किसी मौलवी ने फतवा सुनिया ने? बोलो ना सारे, किसी अखबार में पढ़ा हो, किसी रसाले में, घबराओ ना, ऊंची बोलो। क्यों? कहते हैं जी इस दिन की 14 अगस्त का दिन बनाते हैं कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान की नेमत से नवाजा और इस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ। मैंने कहा तो हम भी यही कहते हैं, हम भी योम पाकिस्तान बनाते हैं बड़ी धूमधाम से कि अल्लाह ने एक आजाद मुल्क दिया। लेकिन मौलाना फैसला करें, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 12 रबीउल अव्वल मेरा नबी पैदा हुआ, जहन्नम से हर मोमिन हर मुसलमान आजाद हुआ है। तो हम जश्न पाकिस्तान भी बनाते हैं और जश्न साहिबे कुरान भी बनाते हैं। और फिर वहां ये बात भी ज़िम्नन आ गई कि उसी कौमी असम्बली में कौमी तराना भी होता है और सारे मौलाना साहिबान खड़े हो जाते हैं। जिस फिर के मसले क्यों मैं मोहब्बत का पैगाम देने आया हूँ, नफरतें मिटाने आया हूँ। कभी किसी से पूछिए, किसी ने एतराज किया हो कि कौमी तराने के वक्त खड़ा नहीं होना चाहिए, फौरन बदनामे जमाना नाम भी है उन मौलवियों में, बड़े बड़े लोगों के आप जानते हैं, वो भी खड़े हो जाते सीधे जनाब और सर झुकाए हुए कौमी तराने के एहतराम में खड़े हैं। जी हमने कहा हम भी सलातो सलाम में हसनैन के नाने के एहतराम में खड़े। जी हम कौमी तराने में भी खड़े होते हैं और सलातो सलाम पढ़ते हुए हुजूर की बारगाह में ये नजराना पेश करते भी खड़े होते हैं। तो आले सुन्नत व जमात का जो मसलक और नजरिया और अकीदा है सूरज की तरह बिल्कुल रोशन और अया है। गज वज के नबी की खुशी मनाओ, हुजूर का मिलाद बनाओ, हर घर में बनाओ। और जब इस मस्जिद में अगले साल मिलाद आए तो जो भी मौलाना साहब हों, अल्लाह करे जावेद रिजवी साहब ही हों, जी नए खतीब साहब आए आपके, कोई भी हो, तो मैं हर जगह ये दावत फिक्र देता हूँ। जब हमारी अम्मा जान, अब्बा जी, दादा दादी, नाना नानी, बीवी, बच्चों में से किसी का चेलम कुल सालाना होता है, एक अकेला बंदा, एक घर के अफराद मिलकर इतना बड़ा खत्म, बाज उलमा और खुतबा को भी बुला लेते हैं, कई देगें पकती हैं, सारा कुछ तकसीम होता है। लेकिन जब नबी का मिलाद आए तो मौलाना साहब 2 महीनों से ऐलान करते हैं लंगर के लिए चंदा दो, मिलाद का जलसा आ रहा है। अल्लाह की कसम बुजुर्ग बैठे, इनकी मौजूदगी का फायदा उठा रहा हूँ। होना तो ये चाहिए थे कोने से एक बंदा उठे कि खतीब साहब 5000 मेरी तरफ से। घबराए तो नहीं? घबराओ, सुन्नी नहीं घबराता, ये तो नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देता है, ये तो माल की बात है।
एक साहिब अभी से नियत करके कर लें और अगले साल कहें 1 महीना पहले मौलाना साहब बकरा मेरी तरफ से, कोई कहे दुम्बा मेरी तरफ से, और किबला कोई कहे ये 1000 रुपया मेरी जोजा की तरफ से है, ये 5000 मेरी बेटी की तरफ से, ये मेरा कजन भाई दुबई सऊदीया इंग्लैंड अमेरिका होता है, ये उसकी तरफ से। जी तो कोई ऐसा भी हो, ऐसा भी कोई हो जो कहे जी पूरा लंगर का खर्चा मैं उठा, इसमें क्या है? ये ना सुभान अल्लाह। या कोई कहे किबला चावल मेरी तरफ से, कोई कहे मुर्गा मेरी तरफ से। जी सुभान अल्लाह। किबला कारी साहब सजावट पे जितना खर्चा होगा मेरी तरफ से। आप हमारे इमाम हैं, आप हुजूर के वारिस हैं, आप आलिम दीन हैं, आप बार बार क्यों कहते हैं हम नौकर हुजूर के आके? हर बंदा खुद आके नौकरी पेश करे। ये बात मिलाद के जलसे में भी होनी चाहिए। और एक और बात करने लगा हूं, ये की बहुत कम जाती है, जब अपने मस्जिद के खतीब और आलिम दीन की बात आए तनख्वाह के अलावा, ओ तुसी 20 रखो, 40 रखो, 60 रखो, तो मर्जी, अल्लाह करे बहु रखो ज्यादा जी। उस तनख्वाह के अलावा हर जुमा पे जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, ओ कारी मेहताब साहब बैठे हुए, इनसे पूछ ले, फकीर जहां भी जाता है मैं ये पैगाम दे रहा हूं। किबला अल्लामा अब्दुल रहमान सियालवी साहब, हो ये रहा है एक बंदा दम करता है, लोग उसे बकरी भी गिफ्ट करते हैं, दुम्बा भी, तावीज कोई लिख दे, किसी मदरसे में ना पढ़ा हुआ, ना आलिम, ना हाफिज, ना कारी, ना आलिम, एक गल्ला बहुत कीमती ने सुनी हुई, हुजूर ने मिला दे, हुजूर ने आना मकसद है। मैं जी चंद मिनट में, घड़ी ते मेरी नजर है, इंशाल्लाह अब इख्तिताम की तरफ मैं जा रहा हूं, आपने तवज्जो रखनी है, मैं आपका ज़ौक़ भी इंशाल्लाह दोबारा करूंगा चंद मिनटों के अंदर सिर्फ। अब तवज्जो दीजिए, तो जिस वक्त उनकी बारी आए जो रसूलुल्लाह के और अंबिया के वारिस हैं, देखो ना, ये मेरे तुम्हारे नबी फरमाते अल उलमा वरासतुल अंबिया, और बाज लोग कहते हैं जी ख्वाजा साहब ने ये बात कर दी। मैं कहता हूं उस बंदे को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आशिक़ मुस्तफ़ा हूं, इसलिए कि मैं मुस्तफ़ा हुजूर अलैहिस्सलाम के वारसों की बात कर रहा हूं जी। और ये हुजूर के फिक्री बेटे हैं, ये हुजूर की रूहानी औलाद है। 40 से 42 साल की जिंदगी लगाई है अल्लामा अब्दुल रहमान सियालवी साहब ने। मैं जिथे मरी तकरीर करने जावा, यकीन जाने वहां इनके शागिर्द मिलते हैं, साडे उस्ताद ने, साडे उस्ताद ने। मैं आख्या साडे भी उस्ताद, जरूरी नहीं बंदा पास क्लास में ही पढ़े, बहुत कुछ सीख लेता है गुफ्तगू से, अंदाज से जी। तो इन उलमा की खिदमत कैसे करनी है? मकरूज को छुट्टी, जो चारपाई पे बीमार बैठा है हाजी साहब उसको छुट्टी, जो माड़े हालात है उसको छुट्टी, जो हर हफ्ते बाद तनख्वाह के अलावा की बात कर रहा हूं, 50 रुपया हर जुमे को दे सकता है, दे 100 दे सकता है, 2 महीने के बाद 500, 5000, 10,000, 20,000, 50,000। तो सो एक खतीब चंगा आया जिसको पहले गलना सुनिया पहली बार, तो ये बातें करेगा कौन भाई? हमारा पैसा मंगनी पे, शादी पे खर्चा, पुलिस, थाने, कचहरी, बच्चे, खिलौने, नागान कागान, मरी, कश्मीर, लाहौर, सैर तफरी के लिए, सूट बूट, हर शय के लिए हमारे पास पैसा। न्यू मरी बाजार जाओ, 3 दोस्त बैठे, चाय पकौड़ा मंगवाया, 1000 रुपया बिल, कोई गुर्बत हमारे पर नहीं। जब इमाम साहब के 80 गरीब नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। ये दीन का काम कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज, जुमा, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले, जनाजे पढ़ाने वाले, आपके लिए 5 वक्त दुआएं करने वाले, जितनी हो सके हर बंदा इनकी खिदमत करे। और कहेगा क्या? मैंने कहा कि ये भी मिलाद का हिस्सा, कहे क्या? अल्लामा अली अब्बास साहब कहना ये है कि ऐ अल्लाह, ये जो मैं सामने दीन अपने इमाम साहब की खिदमत कर रहा हूँ, ये मैं अपने नबी के मिलाद की खुशी में कर रहा हूँ, इसका सवाब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को पहुंचा। तो जे मैं टाफी, मिठाई, पैसा मोहसिन भाई के बेटे को दूं, अली अब्बास साहब के, सियालवी साहब के बेटे, ये खुश होंगे कि नाराज? खुश होंगे। जे तुसा इन्ना दी खिदमत करो, अल्लाह दी कसम है मदीने च मेरे नबी खुश हो जाएंगे कि ये जरा आ गए मुस्तफा, सारे बोलो जरा आ गए,
फिर मेरे रब ने फरमाया मेरे महबूब मैंने हबीब तुम्हें दिया अहले ईमान पर एहसान जितलाया। तवज्जो चाहूंगा 5-7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होने वाली है। इज़ बअसा फीहिम रसूला, उन्हीं में से एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह फरमाता है ये मकसद बिलाद मकसद विलादत मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी ऐसा नबी है जो उन पर मेरे कुरान की आयतें तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम, और उनके जाहिर को भी पाक करता है, उनके बातिन को भी पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें कुरान सिखाता है और उन्हें हिकमत की तालीम देता है। अपने फरामीन सुना सुना कर उनके दिलों को रोशन करता है। व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन, इससे पहले वो खुली गुमराही में मुब्तला थे। अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ और उलमाए कराम जलवागर है, तारीख पढ़ के देखिए अरब का माहौल कैसा है। अभी मेरा तेरा नबी पैदा नहीं हुआ, अरब के अंदर वो बाप बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर करता है, हाथों से गड़ा खोदता है। ए मरी के अजीम आशिको, आज आप अपनी बेटी के पाँव में कांटा भी चुभना गवारा नहीं करते हो, लेकिन वो बाप कितना जालिम है जो अपने हाथों से गड़ा खोदता है और अपनी बेटी को उस गड़े में दफनाता है। और वो पुकारती है मेरे बाबा मेरा जुर्म क्या है बता दे। वो कहता है तू पैदा हुई है मेरे लिए मकाम बायसे शर्म है, मैं तुझे हाथों से जिंदा दफना रहा हूं। और नौजवान माँ को घर से निकालता है, मंडी में जाके बेचता है। जैसे आज ईद कुर्बान के मौका पर जानवरों की मंडी लगती है, नौजवान मंडियों में जाके माओ को बेचते हैं। इतने दिरम और दीनार दो मेरी माँ ले लो। और जब उसी माँ का खामद शोर फोत होता है, वो बेटा अपनी उसे बाप की मनकुहा से उसी मनकुहा से निकाह कर लेता है, यानी अपनी माँ के साथ। और काबे का तवाफ मर्द औरत नंगे होके करते हैं। और कोई सूरज को पूजता है, कोई चांद तारों को खुदा बना के बैठा है। और चीन के अंदर जानवरों का जो गोबर है, पेशाब लेद लीद, इसे लोग खुदा बना के बैठे हैं। आपको बता ये रहा हूं, बात बात पे लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कता ताल्लुकी है, आपस में नाराजगियां हैं, खानदानों में बरसों से नाराजगियां हैं, आपस में सिला रहमी नहीं है। मेरे महबूब के गुलामों, किसी का जानवर दूसरे की जमीन में चला जाए, उस बात पे लड़ाई झगड़ा है, पानी पर झगड़े हैं और कत्ल हो रहे हैं। इंसानियत सिसकती है। रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आ गया, फरमाया ए इंसानों, जुल्म कर कर के, कत्ल कर कर के, शराबें पी पी कर, बच्चियों को जिंदा दफना कर तुमने मेरी जमीन पर जुल्म की इंतहा कर दी। रब ने फरमाया मेरे हबीब आ जाओ, अब जुल्मतों को मिटाने के लिए लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमाया वो हबीब भेज कर तुम पर एहसान फरमा दिया, जो तुम्हें इन जुल्मत कदों से निकाल कर, इस कुफर से निकाल कर नूरे ईमान में और नूर नगर में दाखिल करेगा, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा। हम उस नबी का मिलाद बना रहे हैं जी। और यहाँ ये भी सुनिए कि वो नबी कुरान की आयतें पढ़ता है, उनके दिलों को चमकाता है। चेक करना, जिनको नजराने दे रहे हो, अगर कोई पीर साहब दीन का काम कर रहे हैं, सही अकीदा है तो दें, मकान दें, गाड़ी दें, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात सोचना, सुनियो, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आज ये ड्यूटी कौन सर अंजाम दे रहा है? ये उलमाए कराम जी। और फिर नबी ने उस कुरान के जरिए से अरब के उन काफिरों के दिल चमकाए, वो कुरान सुन के नूर नगर में दाखिल। फारूक आजम को देखिए, तुफैल बिन अमर दोसी को देखिए, बड़े
बड़े मक्के के काफिर मेरे नबी कुरान पढ़ते गए, उनके सीनों को रोशन करते गए। आज भी अगर आप चाहते हो कि हमारे सीने रोशन हो और हमारी रूह मुज़य्यन हो, मुअत्तर हो, तो एक ही हाल है, अल्लाह के कुरान से दोस्ती कर लो और कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बना लो। अपनी बीवी बच्चों को बताइए। अब्दुल्ला बिन सलाम, तवज्जो दीजिए, अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम, सुनने इब्ने माजा के अंदर यह वाकया मौजूद है। वो यहूदियों का सबसे बड़ा स्कॉलर है, आलिम है। तवज्जो है सब, तवज्जो करना, गुफ्तगू एंड होने जा रही है, बिल्कुल एंड पर होने। अचानक मैंने शेर पढ़ के माइक छोड़ देना, आपको पता भी नहीं लगेगा। यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, पता लगा कि मुसलमानों का नबी मदीना में आया है। चलते चलते गए और कहते जाके देखूं तो सही, बेटा तवज्जो फरमाइए, जाके देखूं तो सही कि उस सोने महबूब का अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, उनका जमाल कैसा है, उनका हुस्न अखलाक कैसा है। मैं भी चेक करूं आज की महफिल मिलाद में, आप भी चेक करें कि हमारा हुस्न अखलाक कैसा है। अपनी अम्मी जी के साथ, अब्बा जी के साथ, अपनी मस्जिद के इमाम और खतीब के साथ, उलमा के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ। सुभान अल्लाह ना, जो बात मैं कह रहा हूं यही बात है और इसी बात में हमारी निजात है। देखने आया, काफिर है, यहूदी है, चेक करने आया, देखूं तो सही। इतना डंका बज रहा है, मैं भी आखिर एक बहुत बड़ा आलिम हूं और यहूदी अपनी कौम का सबसे बड़ा आलिम, देखूं तो सही उस नबी में कमाल क्या है। जब मदीना पहुंचा, नजर पड़ी माहे मदीना के चेहरे वद्दुहा पर, सिर्फ निगाह पड़ी और चेहरे मुस्तफा पे, इधर निगाह चेहरे मुस्तफा पे जमी हुई है और जबान से कह रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। सुनने इब्ने माजा है और उसी वक्त हाथ आगे बढ़ाता है, कहता आमिना के चांद, चर्चे मैंने बड़े सुने थे, बाकी मामलात तो बाद में देखूंगा, चेहरा देख के कुर्बान हो गया हूं, कलमा पढ़ाइए, दायरा इस्लाम में दाखिल फरमाइए। अल्लाह, मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए और टिकटिकी बांध कर इमामुल अंबिया की जियारत कर रहे हैं। मेरी तरफ देखे यूं, कायनात का सबसे हसीन चेहरा अब्दुल्ला बिन सलाम की निगाहों में और पंजाबी का शायर कलम उठाता है और कहता क्या है, जुल्फ तेरी दे, जुल्फ तेरी दे कुंडले उत्ते आशिक दा दिल डोले, हुस्न तेरे दी सिफत की आखा, आका काफिर कलीमा बोले। ये हमारे आका अलैहिस्सलाम है। मैं कहता हूं, दावते फिक्र देता हूं हर मसलक के उलमा को कि जिस महबूब का चेहरा देखकर काफिर कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। आप भी पूछते हो कि उस नबी का मिलाद क्यों मनाते हो? जिस नबी ने हमें कुरान सिखाया, पढ़ाया, बताया, जिस महबूब नबी ने हमें रब की पहचान करवाई और अहले अरब को, जाहिल लोगों को कुफर शिर्क के खटा टोप अंधेरों से निकाला और नूरे ईमान में दाखिल कर।
आज अल्लाह की इज्जत की कसम, जहां हम जाते हैं तो दिल मसरूर होता है। हर तरफ आशिकाने मुस्तफ़ा और बैरून ममालिक किबला वो वीडियोस चल रही हैं, लाखों में लोगों के इज्तिमा। आप जाखिए देखिए सोशल मीडिया पर इतना बड़ा जुलूस है कि 12 को उसका पिछला सिरा है और सदर रावलपिंडी में अगला सिरा है। ये उलमा बैठे इतने बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। और आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दिया करें कि बेटा बेटी तुम्हारा हो मौलाना साहब, तुम लोगों के घरों में जाके दावतें भी खाते हो, वो कपड़े गिफ्ट करते हैं, वो सूट भी ले आते हो, 1000-5000 रुपया भी लेते हो, मुबारक भी देते हो, मुस्कराते भी हो, जफ्फी भी लगाते हो, कहते मेरे मुक्तदी तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया बेटी दी। मौलाना फतवा कोई नहीं। तो जब वो नबी आए जो कुल जहानों की रहमत, खुदा का सबसे बड़ा फजल, तो फिर हमें खुशी बनाने से क्यों रोकते हो? हम खुशी भी बनाएंगे, लड्डू भी बांटेंगे, लंगर भी पकाएंगे और गली गली मुस्तफा की आमद के नारे भी। और अल बिदाया वन निहाया किताब के अंदर है, इबलीस 4 मकाम पे रोया जी। एक जब इस पर लानत की गई जी, दूसरे मकाम पर जब जन्नत से निकाला गया, तीसरे मकाम पर जब मेरे तुम्हारे नबी पैदा, चौथे मकाम पर जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई जी, तो हुजूर पैदा हुए, रंजीदा इबलीस था, बाकी तो सब खुशियां बना रहे थे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां बना रहे हैं। 5 वक्त की नमाज, पारा नंबर 29 में है, जो नमाज नहीं पढ़ता जहन्नम में जाएगा। मैं आयतें छोड़ रहा हूं, वक्त बचा रहा हूं, चेक करो। फिर लाइटर ला के हाथ में थल्ले माचिस नीतीली ला के चेक करो, ठीक है? ये जड़ा जाहिल आखे ना नमाज दी कोई लोड़ नहीं, ए जा कोई पीर फकीर जिथे भी है वो जाहिल है, शैतान का चेला है। अगर पीर देखना है तो किबला सियालवी साहब, जो शरीयत, एक हाथ में कुरान का झंडा, दूसरे हाथ में नबी की सुन्नत का झंडा। तो तुहाडे घर बुढ़े मां प्यो जिहड़े इन्हां दी रज के खिदमत करो, हाथ पैर चुमो, हाथ पैर दबाओ। मरने के बाद भी देखूं कि हम ढेर लगाते हैं, फल फ्रूट लोगों को खिलाते हैं, न्याज है, खत्म है, प्रोग्राम है, 40वां, ठीक है करो, बड़े सवाब का काम है। लेकिन क्या अच्छा हो कि माँ बाप जिंदा हों तो उनके पाँव भी दबाए जाए, उनकी खिदमत भी की जाए, बीमार हों तो तीमारदारी भी की जाए, चेकअप भी करवाया जाए, उनके दुख दर्द बांटने के लिए उनके पास बैठा भी जाए। करसो सारे कम आखो इंशाअल्लाह। जिन्होंने चेहरे खाली हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरा चेहरा सबसे खूबसूरत हो, शेव और क्लीन शेव से चेहरा तो हसीन नहीं होता। जिन्होंने दाड़ियां नहीं तो जिन्ना क्लीन शेव की थी, मेरे सिर ने ताज है, मेरे मुसलमान पर आए नाराज ना हो। फकीर मदीना शरीफ का पैगाम है, सारे हुजूर दी सुन्नत चेहरे ते सजाओ। अल्लाह दी कसम कबर भी जावा ते टिकट हुजूर वेखण ते खुश हो जावा। बाकी ये शैतान का सारा इबलीस का वसवसा होता है। नहीं जी हिकमत है, अभी हम बड़े होंगे, झूठ दाढ़ी रख के बंदा एहतराम नहीं कर सकता दाढ़ी को, ये भी कोई जुमला है? फिर क्या कहोगे कि कलमा पढ़ के इस्लाम का एहतराम नहीं होता, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो कलमा भी छोड़ दोगे? ये इबलीस तुम्हें जाल में फंसा के रखा हुआ है, इसको लगा के रखो, नेकियां ना करने दो। और आप क्या कहते हो? हम आशिक रसूल है। और किबला अल्लामा अब्दुल रहमान सियालवी साहब, चूंकि आप पढ़ाते हैं, दीन का काम कर रहे हैं, थकावट है, सेहत दलील है, एक में आखिर पे पैगाम आपकी इजाजत से देना चाहता हूँ जो बड़ा जरूरी है। मिलाद मुहसन जी हो गया, जलसा सब बढ़ाया, झंडियां लाइया, लंगर उन सारे खासन करानो टुरसन, अल्लाह सबना नु सलामत रखे, ज़ौक अल्लाह तुहाडा इसे तरह सलामत रखे। मिलाद बनाओ, नबी दी सीरत अपनाओ, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करो। सैयदना उस्मान गनी ने वुजू किया, खड़े हुए तो मुस्कुराए। ये आखिरी पैगाम ने सारे सुन रहे हो, आखिरी एक पैगाम दे रहे हैं तो। साहबा ने पूछा अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए क्यों हो? फरमाया यहाँ पर एक बार मेरे नबी ने वुजू किया था। नहीं इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनो। मैं सुन्नी उलमा को कहता हूं कि हुजूर की सीरत के पहलू, चुके वक्त नहीं है इसलिए मैं बस ये आखिरी पैगाम दे रहा हूं आपको, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी। मुस्कुराए ना उस्मान गनी, कहते हैं एक बार मेरे महबूब ने यहाँ वुजू फरमाया था,
आका मुस्कुराए थे तो मैं भी मुस्कुराकर हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फारूक आजम के साहिबजादे एक जगह पे ऊंटनी को बार बार घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। दोस्तों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के बेटे साहिबजादे, इतने बड़े जलीलुल कदर सहाबी हो, इल्म है, अमल है, तकवा है, ये क्या कर रहे हो? हमें बजायर कोई शय नजर नहीं आती, एक जगह पे ऊंटनी को घुमा रहे हो बार बार। कहा आओ तुम्हें बताऊं, एक बार मैं अपने महबूब के साथ यहाँ आया था, मेरे नबी की ऊंटनी बार बार घूम रही थी, मैं आज उसी सुन्नत को दोबारा याद को ताजा कर रहा हूं। एक दर्जी ने दावत की मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की, तरन्नम सुर कोई नहीं, वक्त बचा रहे हैं, आखिरी पैगाम है। दावत की तो सरकार उसके घर तशरीफ ले गए और हुजूर के साथ कौन है? सैयदना अनस बिन मालिक। मैं ते तुसी वड्डे होदे ते आ जावा ना, मजदूर मिस्त्री घर काम करे, आपस विच बच्चे नौजवान काम करन ते दिन पूरा झिड़कां ते गुस्सा। अल्लाह की कसम, अनस बिन मालिक कहते 10 साल नबी की गुलामी में रहा, एक बार भी मदीने वाले ने कभी झिड़का नहीं। आजकल ते बादशाह बाज लोग कर रहे हैं, मैं राजा, मैं खाजा, मैं चौधरिया, मैं सैयद आबासिया, इमाम साहब के गीता ने, खतीब साहब, मैं क्या है? आहिस्ता जरा, इजराइल लम्या पड़ा तो सारा कोई निकल जाना। जी ये बात है कि नहीं? बताए मैं क्या बात कर रहा था? याद है किसी को मैं भी क्या बात कर रहा था? जी जी दर्जी वाली, वाह क्या बात है। तो अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने देखा दर्जी ने दावत की, उसने सालन बनाया, सालन में गोश्त भी था और कद्दू शरीफ। नबी पाक ने गोश्त भी तनावुल किया बड़ी खुशी के साथ, लेकिन अनस बिन मालिक कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम कद्दू शरीफ के टुकड़े तलाश कर करके खा रहे थे। दुनिया वालों, उसके बाद मैंने ठान ली कि आज के बाद मैं भी कद्दू को पसंद रखूंगा, इसलिए कि मेरे नबी ने पसंद फरमाया। दर्जी दावत की थी, ਤੁਹਾਡਾ मेरा फर्ज बनता है अपनी मस्जिद दे इमाम खतीब दी दावत करिए महीने च एक बारी, चलो महीने च ना सही मसरूफ लोगो 2 महीने च एक बारी, चलो 2 महीने च ना सही 6 महीने च एक बारी, तो 6 महीने जितना बड़ा ग्रां है एक बारी कोई दावत करे तो 15 दिन बाद कारी सब दी दावत है। ये बड़ा अजीम काम है। और आखिरी बात जिस पर फकीर इख्तिताम कर रहा है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक गुलाम के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, उसे निकाला, जमीन पर फेंक दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीगर सहाबा ने कहा अब इसे उठाओ और बेच दो और जो पैसा आएगा उसको अपने काम में लगाओ। हुजूर वापस चले गए और फरमाया कि तुझे पता नहीं कि अब हुक्म आ गया और सोना मर्द के लिए हराम है। खुद सरकार ने उसके हाथ से अंगूठी निकाली और फेंक दी। और सहाबाए किराम क्या कहते हैं? ये वो पैगाम है, आज सुन के जाओगे तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा उठाओ, बेच डालो, फरोख्त कर दो, नफा लो। ये होता है आशिक रसूल। वो सहाबी आगे से जवाब देते हैं, नबी के गुलामों, नबी के असहाब, तुम अपनी जगह ठीक कह रहे हो, लेकिन जरा मेरी भी तो सुनो। अरे जिस अंगूठी पर मेरे महबूब की नजर पड़ी हो और मेरे महबूब ने उस सोने की अंगूठी को मेरी उंगली में पसंद न किया हो और खुद महबूब ने जमीन पर फेंका हो, रब की कसम में उसे कभी उठा ही नहीं सकता, ना उसे अपने इस्तेमाल में लाऊं। ये होती है मोहब्बत मुस्तफा। आज नबी का हुक्म है नमाज पढ़ो, माँ बाप का एहतराम रखो, दाढ़ी बढ़ाओ, यहूदियों जैसी शक्ल ना बनाओ। उलमा बैठे, हुजूर का फरमान है। और हम क्या कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मिलाद सजाकर, लंगर पकाकर, झंडियां लगाकर अल्लाह रसूल खुश हो जाएंगे? मैं आपको ये कहता हूं, अल्लामा अब्दुल रहमान सियालवी साहब की टोपी कितनी खूबसूरत है। किबला कहते ख्वाजा करीमुल्लाह कादरी मुझे पानी डाल के दो, मैं कहता हूं सियालवी साहब नहीं। मैं कहता हूं हजरत साहब की वस्कट कितनी प्यारी है। हजरत साहब ने कहा मुझे 50 रुपया चाहिए, 100 दो, मैं कहता हूं नहीं देता। मैं कहता हूं हजरत साहब का चेहरा कितना नूरानी है।
हजरत साहब कहते हैं ख्वाजा साहब मुझे खाना दो, मैं नहीं बात मानता, इनकी तारीफें करता जा रहा हूं, बात नहीं मानता। जेड़े जवान ते बच्चे बैठे हो, बुजुर्गों ते गुजार छोड़ी ने और मुसल्ला ये ते तस्बीह तो साथ में फिक्र करनी, ये कहेंगे ख्वाजा साहब मेरी तारीफें किए जा रहे हो, मेरा हुक्म नहीं मान रहे हो। तो कहीं मैदान माशर में सरकार ये ना कहें कि मेरी तारीफें तो करते थे, देगे मिलाद बनाते थे, देगे पकाते थे, मेरी सुन्नतों पे अमल क्यों नहीं करते थे, मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते थे। आइए अगर किसी से आप में से कोई नाराज है, नाराजगी खत्म, मोहब्बत से मिल जाए। इससे पहले कि इजराइल आए, नमाज शुरू, दाढ़ी, दिल साफ करें, हसद, कीना, बुग़्ज़, निफाक, तकब्बर, रियाकारी, गीबत, झूठ, सारे गुनाहों से पक्की तौबा करके उठिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। अल्लाह आप सब कामियों नासर हो। एक शेर सुना लगाने आखिर के सारे सुभान अल्लाह। जड़ा जड़ा खुश बैठा है, जागदा पिया है, मैं अर्ज कीती है, ओ सुभान अल्लाह। एक बारी फिर बोलो। ते अल्लामा किबला जा रहे हैं ना, अल्लामा अली अब्बास साहब, आप तशरीफ लेके जा रहे हैं, आपसे अलविदा हो रहे हैं। एक बारी तुसा दो बारी सुभान अल्लाह आखनी है, मेरी तकरीर ते नहीं, अल्लाह दी रजा वास्ते, अल्लाह सारे दिल पाक करे। सुबह उठो तो ग्राम में हर बंदा पूछे भाई आवाज कहां से आ रही थी, बताया जाए कि नबी के दीवाने मिलाद बना रहे थे। मैं इशारा करूंगा, ऐसी सुभान अल्लाह की आवाज लगानी है, ना मेरे लिए ना उलमा के लिए, दिल में नियत करो अल्लाह तेरी रजा के लिए सुभान अल्लाह की तस्बीह बुलंद करने लगाऊं। तू पाक है, महफिल मिलाद की बरकत से जितने माजी के गुनाहों की कालख और गंदगी लगी है, मेरी रूह और दिल को पाक कर दे। जरा इकट्ठे होके कहिए ना सारे सुभान अल्लाह। सुरूर आ गया, एक बारी फिर बोलो सुभान अल्लाह। ते अल्लामा साहब भी अलविदा हो रहे ने, ते मेरा भी अलविदाई शेर, दौलत इश्क नबी दिल में बसाए रखना मरी वालो, दौलत इश्क नबी दिल में बसाए रखना, दिल में बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। माशाअल्लाह, बड़े